इलाकों में कड़ाके की ठंड पड़ना शुरू हो चुकी है। श्रीनगर में बीती रात सबसे ठंडी रात रही। श्रीनगर का तापमान -5.4 डिग्री दर्ज किया गया। ऊपरी इलाकों में सोनमर्ग, अनंतनाग, दूधपथरी, गुलमर्ग समेत अन्य इलाकों में तापमान लगातार माइनस में बना हुआ है। लद्दाख में भी कड़ाके की ठंड पड़ रही है। तो दो तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं जहां श्रीनगर में बीती रात सबसे सर्द रात दर्ज की गई। इसके इतर आप तस्वीरों में अगर देखेंगे तो पानी भी जमना शुरू हो चुका है। लोग कांगड़ी का सहारा और अलाव का सहारा ले रहे हैं। वहीं लद्दाख में भी कड़ाके की ठंड पड़ रही है। दर्जे हरारत में लगातार गिरावट दर्ज की जा रही है। नदियों का पानी जमना शुरू हो चुका है और लोगों को इस सर्दी के मौसम से अब दो चार होना पड़ रहा है। श्रीनगर से तस्वीरें सामने आई हैं जहां कड़ाके की ठंड पड़नी अब शुरू हो चुकी है। तो वहीं ऊपरी इलाकों में अगर बात करें जिसमें सोनमर्ग, दूधपथरी, गुलमर्ग, टंगमर्ग ये तमाम इलाके हैं जहां पर लगातार तापमान माइनस में दर्ज किया जा रहा है। और आपको लेह लद्दाख लिए चलते हैं जहां से जिगमित हमारे सहयोगी जुड़े हुए हैं हमारे साथ। जिगमित, किस तरह का मौसम इस वक्त बना हुआ है? क्या कुछ जानकारियां मौके से? और दर्जे हरारत की अगर बात करें तो इस वक्त क्या टेम्परेचर है? हाँ जी हाँ, जिस तरह से आज की तो बात करें तो आज 9 को है जो वेदर जो है वो क्लाउडी है। और जिस तरह मौसम विभाग का जो अनुमान है वो उन्होंने कहा है कि 10 से 11 तारीख तक और ये जो वेदर जो है फेयर टू पार्टी क्लाउडी रहेगा। और 12 तारीख को उन्होंने अमकान जताया कि 12 तारीख को जो है जो वेदर जो है वो थोड़ा स्नोफॉल आने का उन्होंने अमकान जताया। अगर साथ ही साथ मैं आज के जो फोरकास्ट के बारे में बात करूं तो लेह का जो टेम्परेचर रहा है वो -13.2 रहा है। उसी तरह कारगिल का जो टेम्परेचर रहा है -11.0 रहा है। हुंदर का रहा है -9.8 और न्योमा का रहा है। आपको बताता चलूँ एक बार फिर से कि न्योमा जो कि ईस्टर्न लद्दाख में है, लेह में है, उसका जो टेम्परेचर सबसे ज्यादा रहा है -19.1 डिग्री सेल्सियस रहा है। उसी तरह स्तकना का -14.0, टंगसे का जो रहा है -15.0, उपशी -14.7, शुशोत का -12.3। जी बिल्कुल जिगमित, बड़ी बात यह है कि लेह लद्दाख का अगर जिक्र किया जाए तो यहाँ पर ग्लेशियर्स का पिघलना एक बहुत बड़ी चिंता का विषय रहता है। बीते साल की अगर बात की जाए तो यहाँ पर पर्याप्त मात्रा में बर्फबारी नहीं हुई थी जिसकी वजह से कहीं ना कहीं ग्लेशियर्स के अस्तित्व पर खतरा मंडरा रहा था। इस वक्त मौसम वैज्ञानिकों का क्या कहना है, मेट डिपार्टमेंट का इसको लेकर क्या कुछ कहना है? अगर समय से पहले बर्फबारी हो जाती है तो फिर क्लाइमेट चेंज के इस असर से कितना फर्क पड़ेगा, कितना बचा जा सकेगा? जी जिगमित, जिगमित आप तक आवाज पहुंच रही है मेरी? चलिए जिगमित से दोबारा संपर्क करने की हम कोशिश करेंगे। लेकिन आपको लेह लद्दाख के दर्जे हरारत की बात करें तो लगातार तापमान में गिरावट बनी हुई है। 11 से 13 तारीख तक मेट डिपार्टमेंट का ये कहना है, मेट्रोलॉजिकल डिपार्टमेंट का ये कहना है कि बर्फबारी हो सकती है, स्नोफॉल हो सकता है। और इसके अलावा जम्मू कश्मीर में भी लगातार कड़ाके की ठंड पड़नी शुरू हो चुकी है। 21 दिसंबर से 40 दिनों का चिलई कलान भी शुरू हो जाएगा और उससे पहले कड़ाके की ठंड यहां पर पड़नी शुरू हो चुकी है। तस्वीरें आप देख रहे हैं डल झील के किनारे की, जहां पर अभी से लोगों ने कांगड़ियों का सहारा लेना शुरू कर दिया है, आग का अलाव का सहारा लेना शुरू कर दिया है। सरोज श्रीनगर से हमारे साथ जुड़े हुए हैं। सरोज, बीती रात सबसे सर्द रात दर्ज की गई और ये तब है जब चिलई कलान भी अभी शुरू नहीं हुआ है। बिल्कुल सही कह रहे हैं जैस्मिन, -5.4 अभी चिलई कलान भी शुरू नहीं हुआ है। देखिए इसका खास कारण जो है वो इस बार का ला लीनियो इफेक्ट बताया जा रहा है। आपको याद होगा इस बार गर्मियों में जो यहाँ पे गर्मियों का कहर पड़ा था, उसका कारण भी था कि उस टाइम पे एक फिनोमेना क्रिएट हुआ था जिसको एल नीनियो इफेक्ट कहते हैं, जिसमें समुद्र की सतह काफी ज्यादा गर्म हो जाती है और जितनी भी वेस्ट की हवाएं हैं वो नॉर्थ की तरफ ट्रैवल करती है। तो यही कारण था इस बार की गर्मियां भी काफी ज्यादा अपने अरूज पे थी इस बार यहाँ। और जब हमारी मेट डिपार्टमेंट के डायरेक्टर डॉक्टर मुख्तार से बात हुई, उन्होंने भी कहा है कि इस बार करीबन 103 साल बाद ये नेचुरल फिनोमेना ऑकर हुआ है जिसे ला लीनियो इफेक्ट कहते हैं। इसमें एग्जैक्टली इसका उल्टा होता है एल नीनियो इफेक्ट का। जो वेस्ट से हवाएं आती हैं वो काफ़ी ज़्यादा सर्द होती हैं
और उसी के कारण इस बार कश्मीर में आप देख रहे हैं कि चिले कलान से पहले ही तापमान में इस तरीके से गिराव आ रहा है। 5.4 है आज, आप माइनस, और वो भी देख लीजिए चिले कलान से कुछ दिन पहले ही। लेकिन अगर आपने अभी दृश्यों में भी देखा होगा कि इस वक्त यहाँ पे टूरिस्ट का भी सीजन चल रहा है। कई सारे टूरिस्ट हैं जो कोशिश करते हैं कि यहाँ पे सर्दियों के मौसम में आए। यहाँ पे सर्दियों का एक अलग एहसास होता है, एक अलग नज़ारे होते हैं। और आप देखें कि फुटफॉल जो है टूरिज्म का विंटर में काफ़ी ज़्यादा बढ़ जाता है। तो लेकिन वो भी इस टाइम प्रिकॉशनरी मेजर्स लेते हैं। जब हमारी बात होती है उनका भी यही कहना होता है कि हमने सोचा होता है कि टेम्परेचर्स इतने कम होंगे यहाँ पे, लेकिन हम लोग प्रॉपरली पहले यहाँ पर एक रिसर्च करके आते हैं। उसके बाद जो हमारे यहाँ टूर ऑपरेटर्स होते हैं वो हमें गाइड करते हैं कि किस तरीके के कपड़े साथ में उठाने चाहिए। और कई सारे ऐसे इलाके हैं जैसे श्रीनगर को छोड़ के सोनमर्ग है, पहलगाम है, गुलमर्ग है। आप देखिए गुलमर्ग का टेम्परेचर आज -9.0 था। तो कुल मिला के अगर बात करें, जाहिर सी बात है टूरिस्ट तो एंजॉय करते ही करते हैं, लेकिन साथ में तैयारी भी रहती है उनकी। और एडमिनिस्ट्रेशन की भी बात कर लीजिए तो एडमिनिस्ट्रेशन भी इस वक्त सतर्क है, तैयार है। वो जानते हैं कि अगर अब कभी भी बर्फ हो सकती है, तो अगर बर्फ होती है तो उसके लिए ऐसे में सरोज, सबसे बड़ी चिंता होती है आम नागरिकों की, जो रोजमर्रा की एक्टिविटीज में इन्वॉल्व होते हैं, जो कर्मचारी जिन्हें स्कूल अपने कार्यक्रम पे जाना है, अपनी जॉब पे जाना है, जो बच्चे जिन्हें स्कूल जाना है। इस कड़ाके की ठंड में कहीं ना कहीं उन्हें दो चार होना पड़ता है। साथ ही साथ व्यवसाय पर कितना असर पड़ता है, क्योंकि सुबह की अवकात में आप इतने जल्दी दुकानें नहीं खोल सकते। शाम को ठंड बढ़ जाती है, आप देर तक दुकानें ओपन नहीं कर सकते, तो कहीं ना कहीं उससे वो इकोनॉमी भी अफेक्ट होती है। बिल्कुल आप सही कह रहे हैं। देखिए यहाँ पर जो आज दिनचर्या के काम स्टार्ट होते हैं वो करीबन 11 साढ़े 11 के बाद ही स्टार्ट होते हैं, क्योंकि सुबह काफ़ी ज़्यादा धुंध होती है, लगभग 10:30-11 बजे तक। अब देखें उससे कहीं ना कहीं इफेक्ट तो पड़ता है, लेकिन अगर हम इसका पॉजिटिव एंगल देखें वो ये है कि जितने भी यहाँ के लोकल्स हैं या जितने भी टूरिस्ट हैं, अब उनको भी कहीं ना कहीं ये शेड्यूल समझ आ जाता है कि 11 साढ़े 11 के बाद ही यहाँ पे आप अपने दिनचर्या के काम स्टार्ट कर सकते हैं, और उसके बाद शाम में जल्द से जल्द सब बंद हो जाएगा। इसलिए सब लोग अपनी तैयारियां उस तरीके से करते हैं। लेकिन यहाँ पे एक बात इंपॉर्टेंट ये है कि देखिए जो आपने सही भी फरमाया अभी कि कई सारे ऐसे लोकल्स हैं उनको इश्यूज होते हैं। एक सबसे बड़ा इशू यहाँ ये रहता है कि जो आप अब ऐसे फ्रीजिंग टेम्परेचर्स देख रहे हैं उस पे जो आपकी वाटर पाइपलाइंस होती हैं वो फ्रीज हो जाती है। तो फ्रोजन वाटर पाइपलाइंस के कारण आपका जो पानी है, सर्विसेज है उसकी, वो भी कहीं ना कहीं उनमें भी परेशानियां आती हैं। लेकिन अब आप देखिए कि गवर्नमेंट ने इस बार उसका भी एक सोल्यूशन निकाला है कि इंसुलेटेड जो आपके पाइप्स हैं वो यूज हो रही हैं अब कई सारे इलाकों पे, कि अगर टेम्परेचर -10 भी चला जाता है तो आपको कम से कम वाटर क्राइसिस नहीं होगा। तो कुल मिला के बात की जाए तो देखिए जाहिर सी बात है यहाँ के लोग तैयार हैं अब चिले कलान के लिए, उनके लिए नया नहीं है। टूरिस्ट काफी ज्यादा एक्साइटेड है और साथ ही साथ एडमिनिस्ट्रेशन भी तैयार है। जी जासमिन। बिल्कुल बिल्कुल सरोज, बहुत बहुत शुक्रिया तमाम जानकारियों के लिए। तो आपको बता दें कि श्रीनगर में बीती रात सबसे सर्द रात रही, और चिलाई कलान क्योंकि 21 दिसंबर से शुरू हो रहा है और उससे पहले इस तरह की कड़ाके की ठंड कहीं ना कहीं लोगों के लिए एक मुसीबत का सबब है। लेकिन जम्मू कश्मीर के लोग क्योंकि इसके लिए प्रिपेयर्ड रहते हैं, और ये तस्वीरें भी आपको डल झील के किनारे से दिखा रहे हैं जहां लोगों ने अभी से अलाव का सहारा लेना शुरू कर दिया है। आपको बता दें कि सयाह यहाँ पर भारी संख्या में पहुंच रहे हैं, प्रशासन मुस्तैद है, साथ ही साथ जो पर्यटन क्षेत्र से जुड़े हुए कारोबारी हैं वो भी कहीं ना कहीं मुस्तैद नजर आ रहे हैं।